हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? अ वेरी स्वीट गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से वीकली करंट अफेयर्स का सुपर कलेक्शन जो आपको देगा किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में श्योर सिलेक्शन को लेकर के हाजिर हूँ। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एंड टेल यू। तो करंट अफेयर्स है 6 से 13 अगस्त, फ्रॉम 6 टू 13 अगस्त का करंट अफेयर्स। टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और लेट अस स्टार्ट और करंट अफेयर्स आपके सिलेक्शन के लिए। मेरा कलेक्शन देखिए, इसको पढ़ने की कोशिश मत करिएगा, जस्ट लिसन करिए और मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस आप सुने सुनाए रहिए, यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जाम, आई होप सो। मेरी माटी मेरा देश अभियान, आप जान रहे हैं कि अमृत महोत्सव की समाप्ति पर यह अभियान पूरे देश में शुरू किया गया है और ग्रामीण मंत्रालय के द्वारा पूरे देश में भारत सरकार द्वारा, और 9 से 15 अगस्त तक इसके मुख्य कार्यक्रम होंगे। वैसे 9 से 30 अगस्त तक चलेगा। वीर शहीदों को समर्पित यह अभियान है। वीर शहीदों को याद रखिएगा, वीर शहीदों को समर्पित। इसमें देश से जगह जगह से 7500 अमृत कलश में मिट्टी जाएगी और नेशनल वार मेमोरियल के बगल में अमृत वाटिका लगाई जाएगी। तो इसकी शुरुआत अभी महाराष्ट्र के सीएम ने मुंबई में और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के काकोरी में किया, जहां पर उन्होंने काकोरी अमृत वाटिका भी लगाई। ठीक है, इसको आप जानते रहिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये मेरे माटी मेरा देश अभियान। जम्मू कश्मीर चलते हैं भारत के स्वर्ग में। यहां क्या है भाई, यहां मुस्क बुद्जी चावल को जीआई टैग मिला है, जो अनंतनाग जिले में उगाया जाता है। अपने स्वाद और अपने महक सुगंध के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। राजौरी वुडक्राफ्ट को जीआई टैग, तो जम्मू कश्मीर में राजौरी वुडक्राफ्ट और अनंतनाग के मुस्क बुज्जी चावल को जीआई टैग दिया गया है। इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा। और भारत का पहला पोस्ट ऑफिस एलओसी के बगल में किशन गंगा नदी के किनारे जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने दिल्ली में 9th इंडिया इंटरनेशनल एमएसएमई एक्सपो एंड समिट 2023 का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। इसको आप, तो जम्मू कश्मीर से ये 3 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, गुजरात ने ओडीओपी को किया लागू 58 करोड़ ग्रांट के साथ, ताकि लोकल को ग्लोबल बनाया जा सके। ओडीओपी माने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में लागू किया है भाई। और गुजरात सरकार ने ही सिंह सूचना ऐप, सिंह सूचना आप जानते हैं भारत में सिंहों का, शेरों का हमारे देश में एक ही घर है, गिर नेशनल पार्क, जो जूनागढ़ जिले में है। सिंहों से संबंधित सारी सूचनाओं के लिए सिंह सूचना ऐप गुजरात सरकार ने जारी किया, ये भी आप जानते रहिएगा। न्यू अमरावती स्टेशन, ये मध्य रेलवे का तीसरा पिंक स्टेशन। पिंक स्टेशन उस स्टेशन को कहा जाता है जहां पर सारा काम महिलाओं के द्वारा किया जाए। पूरे स्टेशन पर आपको पुरुष कर्मचारी नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ महिलाएं ही काम करती हैं। ये मध्य रेलवे स्टेशन का तीसरा है पिंक स्टेशन, न्यू अमरावती स्टेशन। तो आपको बता दें कि 2 और कौन कौन से हैं। ये भुसावल डिवीजन में है न्यू अमरावती स्टेशन, मुंबई डिवीजन में माटुंगा स्टेशन, नागपुर डिवीजन में अजनी स्टेशन। ये तीनों स्टेशन जो है पिंक स्टेशन के मध्य रेलवे के उदाहरण है। तो आप जानते रहिए, पिंक स्टेशन में टोटली पिंक, जहां भी पिंक बस, पिंक टॉयलेट। पिंक टॉयलेट का क्या मतलब है, सिर्फ महिलाएं यूज करेंगी उस टॉयलेट को। पिंक बस, सिर्फ महिलाएं उस बस में सफर करेंगी। तो पिंक स्टेशन, सिर्फ महिलाएं ही उस स्टेशन पर सारा काम A to Z करती हैं। अंडरस्टैंड। एयू बैंक 24/7, एयू बैंक भारत का पहला बैंक है जो 24 घंटे सेवा देने वाला, कैसा, वीडियो काम, वीडियो से आप उसके सेवा देगा, 24 घंटा देने वाला भारत का पहला बैंक बना है। कौन सा, एयू बैंक। ठीक है। और देख लीजिए, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप, NHA माने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया एक मोबाइल ऐप है, जो राजमार्ग को यूजर, जो भी राजमार्ग का उपयोग कर रहे हो, राजमार्ग से संबंधित सारी सूचना वो देगा।
S&P एक रेटिंग एजेंसी है जिसने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था 2030 तक 6.7% की दर से बढ़ती रहेगी। वेरी गुड भाई, थैंक यू S&P। एयर इंडिया ने अपना नया लोगो द विस्टा लॉन्च किया है। एयर इंडिया जो टाटा के स्वामित्व में है इस समय, टाटा ग्रुप के, उसने कहा कि मैं अभी लोगो ही नहीं, पूरा मैं एकदम से इसका नया लुक दूंगा, तो द विस्टा। जैसे अभी twitter.com ने अपना लोगो बदल करके ट्विटर से क्या कर दिया, x.com कर दिया, ठीक उसी तरह से। और एम्पावर मेजर्स किससे संबंधित, WHO एम्पावर्स में तंबाकू को रोकने के तमाम उपायों की बात करता है। तो आप जानते रहे एम्पावर्स किससे संबंधित, WHO क्या रोकता है, तो तंबाकू को रोकने के। यूनेस्को ने इटली के वेनिस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी जानते रहिएगा। और फाल्कन शील्ड 2023 ये चीन और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला वायुसेना सैन्य अभ्यास है जो चीन के सिंजियांग प्रांत में होगा। इसके साथ कुछ और प्रांत कुछ और जायद तलवार, ये सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में होगा। मालाबार 2023 इसका 31वां संस्करण 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये मालाबार एक्सरसाइज 1992 से शुरू हुआ है। पहली बार ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था और अब ये 4 देशों के बीच में होता है, तो चीन को एक तरह से मैसेज देने के लिए। तो इसका 31वां संस्करण हो रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट, जलदोस्त एयरबॉट, ये नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरी द्वारा जारी किया गया एक पोर्टल है। भारत सरकार ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत 6.4 लाख गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने के लिए 1.39 लाख करोड़ रुपया दिया है। सारे गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ जाएंगे, इंटरनेट की सुविधा, सारी सुविधा आपको मिलेगी। तो आप जानते रहिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जा रहा है। और राजस्थान गवर्नमेंट ने 19 जिलों और 3 मंडलों को दी मंजूरी, जो बनाया था इसने। और नाबार्ड बैंक ने राजस्थान सरकार को 1974 करोड़ पेयजल सुविधाओं के लिए इतना पैसा उसने दिया है इनको। आगे मासी पोर्टल, ये मासी पोर्टल जो है पूरे देश में चाइल्ड केयर संस्थाओं को निगरानी करने के लिए ये जारी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, मासी पोर्टल जानते रहिएगा। और भारत सरकार ने तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में नया स्पेस पोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। हमारे यहाँ के जो राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं श्री जितेंद्र सिंह ने इसकी मंजूरी दी है। अब यहां से इसरो नए छोटे उपग्रह को प्रक्षेपण करेगा, जानते रहिएगा। और तमिलनाडु में वित्त मंत्री ने निर्मला सीतारमण ने पुरातत्व संग्रहालय की नींव रखी है, पुरातत्व संग्रहालय याद रखिएगा। और कैडावर ऑर्गन डोनेशन में तमिलनाडु जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट 2023 का इनाम जीता है। तो इसको भी आप अच्छे से जानते रहिएगा। बिहार गवर्नमेंट ने पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनो टास्क फोर्स गठित किया है ताकि राइनो का पुनः संरक्षण किया जा सके, फिर से राइनो वहां पर लाए जा सके। और बिहार संग्रहालय पटना में G20 देशों के लिए 2 महीने की विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत की गई है। बिहार संग्रहालय जानते रहिए पटना में है और यहाँ G20 के लिए एक प्रदर्शनी जिसका थीम क्या है, टुगेदर वी आर्ट। अंडरस्टैंड? यस माय डियर, लेट अस स्टार्ट। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ये भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक बन गया है। कौन सा? यस माय डियर। अब ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने ज्ञान साझेदारी करने हेतु गोवा सरकार के साथ एक समझौता किया है, इसको भी आप याद रख सकते हैं। पार्कर सोलर प्रोब क्या है? नासा के एक अंतरिक्ष यान है जो सूर्य और सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करेगा। क्या? पार्कर सोलर प्रोब। एंड लूना 25 ये रूस का चंद्र मिशन है, जैसे चंद्रयान 3 भारत का है। इसे अभी 11 अगस्त को छोड़ा गया और 21 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जबकि भारत का 14 जुलाई को छोड़ा गया, 23 अगस्त को उतरेगा। तो देखो वो बहुत उन्नत तकनीक का है और वो बहुत बड़ा है,
इसलिए वो जल्दी पहुंच रहा है। भारत ने किफायती दाम से काम चलाया है। भारत वाले को जानते हैं जुगाड़ से काम करते हैं, तो उसने जुगाड़ से काम किया है, इसलिए थोड़ा सा ये लेट पहुंच रहा है। लूना 25 को याद रखिएगा, रूस का चंद्र मिशन है। स्पाइक मिसाइल, ये भारतीय वायुसेना को इजराइल से मिली मिसाइलें हैं। स्पाइक मिसाइलें अगर पूछी जाए किसने दिया भारत को, ये भारतीय वायुसेना को दी गई है इजराइल सरकार द्वारा। इससे भारतीय वायुसेना बहुत स्ट्रांग होगी। मेसियर 57, यह एक रिंग नेबुला है जो लायरा तारामंडल में 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मेसियर 57 अगर आ जाए, ये नेबुला है, निहारिका। हाल ही में महाराष्ट्र के ठाणे में मॉनिटर छिपकली 3.5 फीट लंबी, भाई दुनिया की सबसे बड़ी छिपकलियों में से एक है, मॉनिटर छिपकली को बचाया गया। इसको याद रखिएगा। यम-1 अब्राहम टैंक्स, ये अब्राहम टैंक्स किसको मिले हैं, तो यूक्रेन को अमेरिका ने दिया है रूस से लड़ने के लिए। बारे अमेरिका, और कुछ तो कर नहीं सकते, लड़ाई कराओ। तो दिया है। इसका नाम जो, इसको इतनी बड़ी टैंक, इतनी मशहूर टैंक है, इसको एक एक नहीं 4-4 व्यक्ति मिलकर के चला पाएंगे। और इसका नाम जो है वियतनाम में अमेरिका के एक मेजर अब्राम्स थे, उनके नाम पर यम-1 अब्राहम टैंक्स रखा गया है। आरबीआई ने यूपीआई लेन देन हेतु एआई संचालित संवादात्मक भुगतान का शुरू किया है, जिसमें वॉइस कमांड के माध्यम से भुगतान किया जा सके। यानी आप बोलेंगे भुगतान हो जाएगा, जैसे अभी हम आप लिख कर करते हैं, वॉइस कमांड के द्वारा किया जाएगा। आरबीआई ने यूपीआई लाइट से पर ट्रांजैक्शन जो 200 रुपया भी होता था ऑफलाइन मोड में, अब वो 500 रुपया कर दिया है। इसको भी याद रखिएगा। स्वाति माउंटेन्स, ये इंडियन आर्मी द्वारा विकसित किया गया वेपन लोकेटिंग राडार है। बहुत उन्नत तकनीक है जिसको इंडियन आर्मी ने इसको अडॉप्ट किया है, स्वाति माउंटेन्स। और जानते रहिएगा, भारत के इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं मनोज पांडे जी, लंदन में सॉवरेन परेड में भाग लेने गए हुए हैं। सॉवरेन परेड बहुत प्रतिष्ठित परेड है। ये भारत के पहले सेनाध्यक्ष हैं जो इस परेड में भाग लेने लंदन गए हुए हैं। और जानते, रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब वो माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम को न यूज करके भारत के स्वदेशी माया ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेगा, जो बहुत ही सुरक्षित है, हर प्रकार के वायरस से रक्षा करेगा। और चक्रव्यूह नामक इसमें एक सिस्टम होगा जो इसको और मजबूत बनाएगा। ये सारी चीजें बहुत अच्छी है भाई। रक्षा मंत्रालय अपने स्वदेशी टेक्निक को देखिए, बहुत अच्छा भी है, विदेशी टेक्निक पर हमें नहीं डिपेंडेंट रहना चाहिए। तो बहुत अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट माया ऑपरेटिंग सिस्टम। भारत ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम की स्थापना करेगा और जोहान्सबर्ग में पीएम मोदी जी ब्रिक्स की बैठक में भाग लेंगे। हाँ, इसमें रूस के, ब्रिक्स जान रहे 5 देशों का एक समूह है, इसमें रूस के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन नहीं भाग ले पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। और जो दक्षिण अफ्रीका उसका सदस्य है, अगर वहां पर आते हैं तो पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है, इसलिए पुतिन उसमें भाग नहीं लेंगे। तो इसको जानते रहिए कि ब्रिक्स में कौन भाग नहीं लेगा, पुतिन भाग नहीं लेंगे, आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट जारी करने के कारण। पीएम मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 508 स्टेशनों के पुनर्निर्माण की मंजूरी दे दी। इसका उद्घाटन एक तरह से कर दिया है। ये 508 स्टेशन देश के चुनिंदा छोटे स्टेशन होंगे जो वर्ल्ड क्लास के स्टेशन बनाए जाएंगे। इनको देखने के बाद आपको एयरपोर्ट से भी ज्यादा सुविधा आपको कहां मिलेगी, ये भाई आपको रेलवे स्टेशन पर मिलेगी। तो ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया, बहुत कम दाम में और बहुत उच्च क्वालिटी की सुविधा यात्रियों को प्रदान करने के लिए चलाया गया ABSS, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। इसमें 1309 स्टेशनों को कुल डेवलप किया जाए। वैसे ये योजना 2022 में लागू की गई थी और 200 बड़े स्टेशनों को दूसरे योजना के तहत डेवलप किया जाएगा। एक उड़ीसा में खुर्दा स्टेशन था, उसी के मॉडल पर, जिसको 4 करोड़ के महज उसमें लागत में बहुत हाई क्लास में डेवलप किया गया था, उसी के आधार पर इस सबको डेवलप किया जाएगा। और जानते रहिए भाई, मोदी जी ने 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रोड और सड़क से संबंधित परियोजनाओं को लॉन्च किया। कहां, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में। ठीक है। गुआना देश भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो भारत में हवाई जहाज और ये सब बनाता है, तेजस ओजस माने, इससे 2 डॉर्नियर 228 खरीदेगा। जानते रहिएगा। HAL का हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। यही अपने यहाँ सबसे बड़ा वो है जो हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट और ये सब बनाता है।
KSRTC कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम एशिया का सर्वश्रेष्ठ ब्रांड नियोक्ता पुरस्कार 2023 को इसने जीता है। कर्नाटक सड़क राज्य परिवहन निगम। भारत ने 14 वर्षों में उत्सर्जन दर में 33% कम करने में सफल रहा है, ऐसा यूएन में हमारे यहाँ के अधिकारियों ने बताया है। और ऐसा क्यों हो पाया कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया और वन वृद्धि, माने बहुत सारे वन हमारे यहाँ लगाए गए इसकी वजह से। NITIE माने राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान, जिसे कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, का नया नाम IIM मुंबई कर दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई कर दिया गया है। यह देश का 21वां IIM है और महाराष्ट्र का दूसरा है, क्योंकि वहां IIM नागपुर पहले ही है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इसे 7वीं रैंक दी गई थी, 7वीं रैंकिंग पर था ये IIM वाले में, तो आप इसको भी जानते रहिएगा। और केरल सरकार ने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है अपने यहाँ, उसने सभा में अपने यहाँ माने स्टेट असेंबली में बिल पारित कर दिया कि मेरा नाम, केरल का नाम बदलकर केरल से केरलम कर दिया जाए। देखिए ममता जी भी कब से कह रहे हैं कि मेरा नाम पश्चिम बंगाल से माने वेस्ट बंगाल से करके कुछ और कर दिया जाए, अब ये केरल से केरलम करवा रहे हैं। देखिए केंद्र सरकार करती है कि नहीं करती है तो बात की बात है, लेकिन जानते रहे किस राज्य ने अपना नाम बदलने के लिए केंद्र सरकार से गुहार लगाई है या प्रस्ताव पारित किया है, तो केरल सरकार ने। असम सरकार ने खेल महारण आयोजन किया है, खेल महारण का आयोजन करेगी, इसमें अपने प्रदेश के बेस्ट प्लेयर के या खेल प्रतिभाओं की खोज करेगी, ये आप जानते रहिएगा। और इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है, अभी अभी हमारे यहाँ के देश के गृह मंत्री ने लोकसभा में एक बिल पारित किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के 3 कानूनों को हटा दिया जाएगा पूरी तरह से और उनका नया नामकरण होगा और नए ढंग से उस पर काम होगा। कौन कौन से? तो लोकसभा में ये उन्होंने कहा है, बिल प्रस्तुत किया है, भारतीय न्याय संहिता 2023, याद रखिए भारतीय न्याय संहिता 2023 इंडियन पेनल कोड 1860 का स्थान लेगी, यानी इंडियन पीनल कोड 1860 को अब क्या कहा जाएगा? भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किसका स्थान लेगी? क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 का स्थान लेगी, इसको आप जानते रहिएगा। और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये इन तीनों का स्थान, 3 कानून आएंगे। आप इसमें उन्होंने और कहा कि देशद्रोह से संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। सेडिशन से रिलेटेड इन्होंने कहा इसका उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने कहा इसका उद्देश्य जस्टिस देना, ना कि दंड देना, न्याय प्रदान करना। और क्या उद्देश्य है? स्पीडी जस्टिस माने त्वरित न्याय दिया जाए महिलाओं और बच्चों को। और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट को क्रिमिनल जस्टिस के सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल कर देना, यानी डिजिटलाइज करना क्रिमिनल सिस्टम ऑफ इंडिया, ये उन्होंने कहा था। और इसके साथ ये 3 कानून याद रखिएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 इंडियन पीनल कोड 1860 का स्थान लेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 का स्थान लेगा, भारतीय संहिता 2023 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का स्थान लेगा। वेरी वेरी सुपर इंपॉर्टेंट, इसको आप जानते रहिएगा। आइए कुछ देख लेते हैं कुछ महान व्यक्तियों के। तो सोनी सोइन ये क्वालकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट वो स्मार्टफोन प्रोसेसर बनाती है क्वालकॉम, तो उसके सोनी स्वाइन क्वालकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। मेजर जनरल अमिता रानी ये मिलिट्री नर्सरी सर्विस की एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनाई गई है। अजय कुमार भल्ला केंद्रीय गृह सचिव, जिनका 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। नितिन चंद्रकांत देसाई ये बहुत बड़े आर्ट निर्देशक थे, इन्होंने अभी 57 साल की उम्र में फांसी लगा करके मैंने आत्महत्या कर ली, बहुत सैड रहा है, इनको भी जानते रहिएगा, आर्ट निर्देशक हैं। वैभव तनेजा टेस्ला के मुख्य वित्तीय अधिकारी माने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। एलन मस्क की कंपनी है और टेस्ला आप जानते हैं विश्व में सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी है। अनवार उल हक ये पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तेह मास्प प्रिंटर IGI यानी इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के ये नए CEO बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे।
श्रीकांत माधव वैद ये इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड के दोबारा चेयरमैन बनाए गए हैं। कौन? श्रीकांत माधव वैद। और सुभाषिष तालपात्रा ये उड़ीसा हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाई गई है। तो बस इतना ही है, मैंने सब कुछ आपको बताने की कोशिश की बहुत ही कम समय में। इतने कम समय में शायद ही कोई इतने सारे आपको बता पाएगा। अगर बताने वाले तो बहुत है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आई एम द बेस्ट, लेकिन मैंने कोशिश की है आपको बताने की। तो आप इसको रिमेंबर करिए, अगेन एंड अगेन सुनिएगा। ये ऐसा सुपर कलेक्शन मैंने आपके लिए लाया है कि जो आपको देगा श्योर सिलेक्शन। आप इसको सुनिए, बार बार सुनिए और देखिए, आपकी लाइफ बदल देगा और गवर्नमेंट जॉब आप जरूर पाएंगे। इसी आशा के साथ, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल, हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग लगे तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, आर के सिंपल क्लासेस की तरफ से।